इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अकबर बादशाह का दरबार सजा हुआ था, लेकिन फिर भी सब लोग उबासी ले रहे थे और जैसे कि बहुत बेजान था दरबार। सब लोग अपने को बहुत ही अलग महसूस कर रहे थे कि कुछ तो नया होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों था कि दरबार में कोई चहल पहल नहीं थी? हाँ, आपने ठीक समझा। उस दरबार में उस समय बीरबल नहीं पहुंचे थे। अभी बीरबल को आने में उस दिन किसी वजह से देर हो गई। अब दरबार का तो जो हाल था सो था, लेकिन जो सभासद थे वो बीरबल से बहुत जलते थे। उन्होंने खुसुर पुसुर शुरू कर दी और सोचा कि क्यों ना इस अवसर का फायदा उठाकर आज अकबर बादशाह के कान भरते हैं बीरबल के विरुद्ध। तो उन्होंने क्या किया? अकबर बादशाह से कहा कि देखिए, जब शहंशाह समय पर आ सकते हैं तो बीरबल क्यों नहीं समय पर आते? क्यों वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनकी हर बात को मान जाते हैं? अभी ये बात सुनकर अकबर ने सोचा कि ठीक ही तो है, चलो आज कोई ऐसा प्रश्न बीरबल के सामने रख देंगे कि उनको थोड़ा कठिन होगा और हमारा भी थोड़ा सा इसमें मनोरंजन हो जाएगा और हमारा दरबार जो है वो भी थोड़ा चहल पहल से भर उठेगा। अब ऐसा सोचते ही अकबर बादशाह ने सभासद से कहा कि जरा बताइए तो कि अब हमें क्या करना चाहिए ऐसे टाइम में। तब सभासद ने कहा कि देखिए, आप उनसे कहिएगा कि वो कहीं से बैल का दूध ला कर दें। अकबर बादशाह ने सोचा, अरे कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि बीरबल को भी आज हम देखते हैं, उसकी परीक्षा लेंगे कि वो इतनी बेवकूफी भरी बात का कैसे जवाब देंगे, क्या हल निकालेंगे, कैसे ये गुत्थी सुलझाएंगे। बस इतने में ही बीरबल ने प्रवेश किया दरबार में और उन्होंने अकबर बादशाह को नमस्कार किया। अब अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल बैठो और जरा हमारी एक परेशानी को सुलझाओ। हमारे एक सभासद को बैल का दूध चाहिए। अभी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, लेकिन सभासद ऐसा कहते हैं कि आप इसका इंतजाम कर सकते हैं। अभी ये सब बात होने के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने भी मन में सोचा कि इस तरह की जो परीक्षा उनकी ली जा रही है, अभी वो तो उन्हें हल निकालना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अकबर बादशाह से कहा, अच्छा, जो आप कहते हैं मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मुझे एक दिन का समय देना पड़ेगा। अकबर बादशाह ने समय दे दिया। अब बीरबल घर पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उसके कान में कुछ खुसुर पुसुर की। बेटी ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। अब बेटी भी तो बुद्धिमान थी, आखिर बीरबल की बेटी थी। वो भी चाहती थी कि उसके पिता को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और उनकी हमेशा प्रशंसा होनी चाहिए। अब जैसे ही रात घिर आई, भाई सर्दियों की रात थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही भयंकर मौसम था और सब लोग अपने अपने बिस्तरों में घुसे हुए थे। अकबर बादशाह अपने शयन कक्ष में आराम से
सो रहे थे। अचानक से वातावरण की इस नीरवता को एक आवाज ने तोड़ा और वो आवाज बढ़ती चली गई। अब अकबर बादशाह ने अपने सिपहसालार को बुलाया और कहा, भाई देखो तो इतनी रात गए, ये किस तरह की आवाज आ रही है। अब सिपाही बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की थपकी से कपड़े धो रही है और उसी से इतनी आवाज हो रही है। सिपाही लड़की के पास गए और उसे डांटा कि इतनी रात गए तुम क्या कर रही हो, ये कपड़े क्या तुम सुबह के समय नहीं धो सकती। लड़की ने जवाब दिया, नहीं, ये मुझे अभी धोने हैं और ये बहुत ही जरूरी है कि मैं इन कपड़ों को धोकर सुबह तक सुखा लूं, तो मैं तो अभी ही धोऊंगी। जब अकबर बादशाह को इस लड़की के बारे में सिपाहियों ने बताया तो अकबर बादशाह ने कहा, चलो भाई उस लड़की को बुलाओ, मैं ही उससे बात करता हूँ। अकबर बादशाह ने लड़की से पूछा कि इतनी रात गए तुम क्यों कपड़े धो रही हो। लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ तो अपने पिता के घर गई हुई हैं और मेरे पिता को एक बच्चा हुआ है, तो इसीलिए मुझे ये कपड़े धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे सुबह तक अपने पिता के पास ये कपड़े पहुंचाने हैं, क्योंकि उनके बच्चा हुआ है। अकबर बादशाह ने कहा, अरे तुम कैसी बेवकूफी की बातें करती हो, कहीं आदमी को कभी बच्चा होता है। लड़की ने कहा, नहीं, हमारे राज्य में तो बैल का दूध भी मिलता है, तो भला आदमी को बच्चा कैसे नहीं हो सकता। अकबर बादशाह समझ गए कि ये जरूर बीरबल की ही लड़की है, इतनी बुद्धिमान लड़की तो बीरबल की ही हो सकती है। उसने उसे प्यार से समझाया और घर भेज दिया।